आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पलसूद में इंदल महोत्सव पर विवाद जारी। एक तरफ इंदल मनाया, दूसरी तरफ विरोध जारी। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में आदिवासियों के रीति रिवाज मन्नत को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बड़वानी जिले के पलसूद के समीप मटली में इंदल पूजा महोत्सव के रूप में मना रही है। आदिवासी रीति रिवाज अनुसार इंदल पूजा की जा रही है। राज्यपाल का दौरा कार्यक्रम भी था जो अज्ञात कारणों से निरस्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए। साथ ही सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव भी शामिल हुए। बड़ा अच्छा लगा और इस इंदल भगवान के पूजन उत्सव में ये बड़ा का अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जनजाति समाज के सभी बंधुगण इस कार्यक्रम को समरसता के साथ सब मिलकर मनाते हैं और सब एकता के साथ इंदल भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। और मेरा अपना समाज उनकी पूजन अर्चन में पूरे तन्मयता के साथ लगता है, मन को प्रसन्नता होती है। और यह प्रकृति की पूजा है, जंगल जल जमीन की पूजा है, अपने अधिकारों की पूजा है। इस प्रकृति की पूजा में मेरा अपना समाज पूर्ण समर्पित भाव से लगता है और प्रकृति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और प्रकृति जंगल जल जमीन वन संपदा खनिज संपदा इस सब का पूजन करके अपने आप को हम कृतज्ञ मानते हैं। धन्यवाद। मटली में इंदल पूजा पर आदिवासी जन संगठन का जिस बात पर विवाद है कि मटली में जो इंदल मनाया जाता है वहां एक मूर्ति स्थापित है। इंदल पूजा में मूर्ति नहीं होती, हम प्रकृति के साधनों से इंदल मनाते हैं और वो एक मन्नत है। सेंधवा में आदिवासी जन संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मटली में हो रहे इंदल महोत्सव का विरोध जताते हुए चेतावनी भी दी, जिसमें आदिवासी जन संगठन के नेता गजानन ब्राह्मणे, पोरलाल खरते, विक्रम अछालिया, अनिल रावत, गेंदराम परसराम सोलंकी आदि शामिल हुए। तारे हाथे सोना ने भरियोगी वो विडाबु बोदावे इंदिरा चाकू केड़ा ने। महोदय, मटली इंदल उत्सव को लेकर आप लोगों को ज़रा लगातार विरोध किया जा रहा है। आज राज्यपाल का दौरा भी निरस्त हुआ है, क्या देखिए, राज्यपाल का दौरा निरस्त हुआ और बड़वानी जिला प्रशासन की रिपोर्टिंग सही हुई है, बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों और आयोजन समिति को कार्यक्रम को यथावत आयोजित करने का एक निर्देश कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रभारी मंत्री इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो उनका भी हम घोर विरोध करते हैं। और भविष्य में हम मांग करते हैं कि जो इंदल की प्रथा वहाँ पर गलत तरीके से भ्रमित करके की जा रही है, उसको प्रशासन पूरी तरह से रोक लगाए। यही हमारी पुरजोर तरीके से मांग है। और यदि ऐसा नहीं होता तो रणनीतिक ढंग से हम इसे बंद करवाने के लिए समाज आगे बढ़ेगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। वो इंद्र देव का मंदिर बना के इंदल के नाम पे समाज के लोगों को बुला रहे हैं, इससे प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन से हमारी स्पष्ट बात हुई है। प्रशासन का या शासन का काम होता है जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था करना होता है। किसी की परंपरा को विकृत करना या गलत रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये ठीक नहीं होता। आप उसको तुरंत रोक लगाइए। प्रशासन गंभीर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी न किसी विचारधारा के दबाव में है, तो उसका भी हम घोर विरोध करते हैं। मतलब फर्क कहाँ आ रहा है? उनका कहना है कि हम भी आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार इंदल मना रहे हैं और आपके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मूर्ति लगाकर किया जा रहा है। आपने जो प्रश्न किया उसका बहुत अच्छा जवाब पहले ही मिल चुका है। मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम निरस्त होता है, प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम निरस्त होता है, आज राज्यपाल का दौरा कार्यक्रम निरस्त होता है। यदि सही होता तो ये दौरा कार्यक्रम होता। और दूसरा, तुलनात्मक रूप से देख लें, किसी भी व्यक्ति को बुला के पूछ ले कि इंदल का वास्तविक अर्थ क्या होता है। कलम की डगाल, अनाज, धन धान्य, पाटला, सुपारी, सिंदूर, मुर्गे, बकरे, इसकी प्रसादी चढ़ाई जाती है। और ये कुंवारे बालकों के द्वारा पूजा की जाती है, पारंपरिक पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है। लेकिन ये उसके विरुद्ध में जाके कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध है। तो क्या वहाँ पर मूर्ति स्थापना हो चुकी, क्या क्या हो चुका है जो जिसका विरोध कर रहे हैं? स्थापना हो चुकी है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, मंदिर का निर्माण हो चुका है। उनका कहना है कि इतिहास का पहला इंदल देव का मंदिर है। तो इंदल का कोई मंदिर नहीं होता है, कोई मूर्ति नहीं होती है। तो ये जो इनका दावा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज में इंदल एक शुद्ध रूप से मान और मन्नत की परंपरा है और इसे हम इसलिए पिछले 5 सालों से आप विरोध तो करते आ रहे हैं, लेकिन उसका असर बस कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है, इसका नतीजा ये नहीं निकलता कि वहाँ पर रोक लगी हो। तो इसको लेकर क्या रणनीति? देखिए, 2011 से कार्यक्रम चालू किया है हमने और हम इसे आंशिक रूप से हमारी सफलता मानते हैं।
और चूंकि हमारे भी साथी वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, हम तो एक ही साल में जाके बंद कर देते हैं, पहले ही साल में। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, और हम कोई भी हिंसात्मक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। और संघर्ष होगा तो उधर भी हमारे लोग और इधर भी हमारे लोग, तो हमारे लोगों को हम समझा रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं, और आने वाले समय में इसका सोल्यूशन निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर प्रशासन से फिर हम आमने सामने की तो प्रदेश में कई जगह इंदल नहीं मनाया जाता, यहाँ तो क्या ये योजनाबद्ध तरीके से क्या समझते हैं इसको लेकर? बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, और देश में एक कुचक्र चल रहा है, आदिवासियों की परंपरा को बदलना, उनकी पहचान को मिटाना, उनके इतिहास के साथ में खिलवाड़ करना, ये एक कुचक्र है और सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। और हम लोग भी इसको समझ चुके हैं, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आदिवासी एक शुद्ध प्रकृति पूजक व्यक्ति है, और आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति है, एक विरासत है, एक ऐतिहासिक उनकी धरोहर है, और जो दुनिया को बचाने में सहायक है। इसलिए हम इसको बचाने के लिए पुरजोर तरीके से विरोध भी करेंगे और कार्य भी करेंगे।